हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल पर। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है प्रत्येक क्लास के जो है नोट्स आपको जो है मेरे फेसबुक पेज पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहाँ से जो है फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारे जितनी भी क्लासें हो चुकी हैं उनके नोट्स उपलब्ध मिल जाएंगे, और साथ में जो क्लासें होंगी उनके भी नोट्स आएंगे। तो आप वहाँ से जो है नोट्स के जरिए भी अपनी क्लास पूरी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह मानव शरीर विज्ञान पर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जीके का है, क्योंकि मानव शरीर विज्ञान के बारे में हम जो है थ्योरिकल पढ़ चुके हैं, हमारा टॉपिक हो चुका है। आज जो है मैं कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, ऑब्जेक्टिव जीके के क्वेश्चन हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है उसी के हिसाब से जो नाम लिखा हुआ है, पहला हमारी हेडिंग है मानव शरीर सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। पहला इसमें हमारा क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो जो मानव की पाचन नली होती है, अधिकतर जो पाचन होता है मानव के शरीर में वो होती है छोटी आंत के अंदर। तो छोटी आंत के अंदर जो है सबसे अधिक पाचन क्रिया होती है, पूर्ण होती है। यदि यह भी पूछ ले कि सब पाचन क्रिया कहाँ पर पूर्ण होती है अधिकतम, तो वह होती है छोटी आंत के अंदर। अब इसमें जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं 16, 18, 32 और 22। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है आपका 32। सी ऑप्शन जो है आपका सही है। इसके साथ फ्रेंड्स आपको भी जो है अपने उत्तर स्वयं लगाने हैं, मन में सोचने के ये उत्तर सही है। उसके बाद मैं जो सही उत्तर बताऊंगा उसके साथ आपको जो है चेक करना है कि आपका उत्तर सही था या गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो मनुष्य में आपकी पाचन क्रिया जो है मुख से प्रारंभ हो जाती है। जो आपका मुख होता है वहां से जो है आपकी पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इसमें आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है आमाशय, मुख है, पक्वाशय एवं मलाशय। तो जो आपका मुख है, बी ऑप्शन है आपका, वो सही है। बी ऑप्शन आपका सही है, मुख से। इसका नेक्स्ट है आपका, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ये क्वेश्चन सीधा आ ही गया जो अभी मैं आपको बता रहा था। तो इसमें ऑप्शन है छोटी आंत, आमाशय और आपका पेनक्रियास एंड बड़ी आंत। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है छोटी आंत, क्योंकि छोटी आंत में जो है आपकी पाचन क्रिया के अधिकतम भाग जो है छोटी आंत में संपन्न होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं। मतलब एक बार बोलते हैं ना दूध के दांत, फिर वो टूट के दोबारा आते हैं। तो कितने दांत जो है आपके दो बार विकसित होते हैं। इसमें आपके ऑप्शन है 28, 20, 12 और 4। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो है 20। 20 दांत जो है आपके दो बार जो है विकसित होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, अस्थियां अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। जो अस्थियां होती है हमारी हड्डियों की बात कर रहा है, या पेशियों को आपस में किसके जरिए जोड़ते हैं, कौन क्या जोड़ता है। तो आपके इसमें ऑप्शन है, ये पहला है एक नई छोटी पेशी, या आप कह सकते हैं मांसपेशियां। बी ऑप्शन है आपका टेंडन। सी ऑप्शन है आपका उपस्थिति एंड डी ऑप्शन है आपका लिगामेंट। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका टेंडन। जो है बी ऑप्शन आपका सही है। इसमें टेंडन, टेंडन जो है अस्थियां मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। टेंडन एक पदार्थ है जो आपस में इन दोनों को जोड़ता है, हमारी हड्डी को और मांसपेशी को। इसका नेक्स्ट है आपका, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अस्थि में जो आपका सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है, इसमें देख लेते हैं वैसे कि कौन कौन से ऑप्शन है, फिर मैं आपको बताता हूँ। पहला ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, फेरिक नाइट्रेट, कैल्शियम फास्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो आपका जो इसमें आपका सही आंसर है वो है आपका कैल्शियम एवं फास्फेट। तो यह जो है मनुष्य की अस्थि या हड्डियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, जो सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उस समय जो है व्यक्ति की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं, किस कारण से हो जाती हैं। इसमें जो आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लोहे की कमी से। सेकंड ऑप्शन है जो आपका कैल्शियम की कमी से। सी ऑप्शन है आपका कोबाल्ट की कमी से। और डी ऑप्शन है आपका आयोडीन की कमी से। तो जैसा कि आपको क्लियर पता चल रहा होगा, इसका जो आपका सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, कैल्शियम की कमी से जो है वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो दो तत्व पाए जाते हैं, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हमारे, कैल्शियम व फास्फोरस। बी ऑप्शन है आपका फास्फोरस व सल्फर। सी ऑप्शन है आपका पोटेशियम व कैल्शियम एंड डी ऑप्शन है आपका कैल्शियम व मैग्नीशियम। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, कैल्शियम व फास्फोरस आपका सही आंसर है इसमें, कैल्शियम व फास्फोरस।
इसके बाद 9वां क्वेश्चन हम देख लेंगे हमारा, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो मानव शरीर का कौन सा अंग है जहाँ पर जो है हड्डी सबसे अधिक लंबी होती है, या आप कह सकते हैं सबसे अधिक लंबी जो हड्डी है मानव में कहाँ पाई जाती है। तो इसमें जो आपके ऑप्शन है वो है, पहला जांघ, दूसरा आपका रिब केज, तीसरा ऑप्शन है सी भुजा, और चौथा आपका मेरुदंड। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी जांघ की हड्डी होती है वो सबसे लंबी होती है ना। तो हमारे शरीर में जो है सबसे लंबी हड्डी आप कह सकते हैं कहाँ पर पाई जाती है, जांघ में। जांघ की हड्डी जो है हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, टिबिया नामक हड्डी किससे किस में पाई जाती है, सॉरी, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी के लिए जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो है टांग, भुजा, मुँह एवं खोपड़ी। तो टिबिया नामक हड्डी आपकी कहाँ पाई जाती है, याद रखिएगा टांग में। जो है टांग होती है हमारी, उसके अंदर जो है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खालिस्तान। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए गए हैं, आप कह सकते हैं मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है, या कीलक होती है, या खोखली होती है, या आपकी संधरी होती है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका आपका इसमें डी ऑप्शन। 11वें क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, वो है संधरी होती है। तो मनुष्य के शरीर के पैर की जो हड्डी होती है वो संधरी होती है, मतलब खोखली नहीं होती है बिल्कुल, आप कह सकते हैं कीलक भी नहीं होती है, ठोस नहीं होती है। संधरी मतलब आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे जो है वायु आप कह सकते हैं रिक्त स्थान होते हैं, हड्डी के अंदर जो है छोटे छोटे रिक्त स्थान पाए जाते हैं। यदि आपने देखी हो, या वरना आप 3D वीडियो इमेज देख लीजिए कोई हड्डी का, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि संधरी होता क्या है। छोटे छोटे जो है उसमें जो है रिक्त स्थान होते हैं हड्डी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो ह्यूमरस अस्थि आपकी कहाँ पाई जाती है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम, पिंडली में, अग्रभुजा में, जांग में, या ऊपरी भुजा में। तो इसमें जो है आपका ऊपरी भुजा के अंदर जो है ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। जो हमारी भुजा होती है उसके ऊपरी भाग में जो अस्थि पाई जाती है उसको बोलते हैं ह्यूमरस, है ना, ह्यूमरस। तो जो यह पाई जाती है हमारी भुजा में ऊपरी भाग में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वां, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। जो हड्डियां यहाँ पे नाम दिए गए हैं, तो इनमें से बताना कि कौन सी जो है मानव के पैर की हड्डी नहीं है। पहला आपका ह्यूमरस, दूसरा है आपका फिबुला, तीसरा आपका टिबिया, और चौथा आपका फीमर। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि ह्यूमरस जो है हमारी ऊपरी भुजा की हड्डी है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा कौन सा, ह्यूमरस। इसके बाद फिबुला जो हमारी है, टिबिया है, या फीमर है, ये सभी हमारे पैरों की हड्डी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है, तो हमने देखा कि हमारी जांघ में पाई जाती है, जिसका नाम है फेमर। इसका नाम क्या है, फेमर है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, पहला ऑप्शन है आपका फिबुला, दूसरा ऑप्शन है फेमर, और सी ऑप्शन है आपका स्टेपेज, और डी ऑप्शन है आपका टिबिया। तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन है फेमर, जो है हमारी जांघ में पाई जाती है, सबसे लंबी हड्डी भी है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो सबसे छोटी हड्डी आप सभी को पता है कि कान में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी है, यहाँ पर नाम पूछा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कि कहाँ पाई जाती है, कान में। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें कि पहला है जबड़े की, स्टेपिज की, नाक की, या नाखून की। तो इसमें जो है स्टेपिज जो होती है ना, तो यह जो हमारे कान में पाई जाती है। तो सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे होती है, स्टेपिज, है ना। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी आप कह सकते हैं कान में या स्टेपिज में पाई जाती है, या उसको स्टेपिज की हड्डी भी बोलते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है, जो सबसे आप कह सकते हैं मजबूत जो हड्डी है वो किसकी होती है। तो यहाँ पर है आपके ऑप्शन देख लेते हैं, जबड़े में, भुजा में, जांघ में, गर्दन में। तो सबसे जो ज़्यादा मजबूत और प्रबल अस्थि होती है वो होती है जबड़े की। हमारा जो जबड़ा होता है हमें, तो उस जबड़े की जो है सबसे प्रबल अस्थि होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 17वां, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। जो हमारी पसलियां पाई जाती हैं मनुष्य के शरीर में, तो उसके कितने जोड़े होते हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है आपका 14, सी ऑप्शन है 16, और डी ऑप्शन है आपका 21। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो क्या है, वो है 12। मनुष्य के शरीर में पसलियां जो 12 जोड़ों में पाई जाती हैं। कितने जोड़ों में पाई जाती हैं, 12 जोड़ों में।
इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं या कितनी हड्डियां होती हैं मनुष्य के खोपड़ी के अंदर। तो इसमें जो आपके ऑप्शन है वो है आपके पहला ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है आपका 8, डी ऑप्शन है आपका 9, सॉरी सी ऑप्शन है आपका 9 और डी ऑप्शन है आपका 11। तो इसमें जो है आपको सही आंसर लगाना है। आपका मैं बता देता हूँ सही आंसर जो है मनुष्य की खोपड़ी के अंदर जो है 8 अस्थियां पाई जाती हैं। कितनी? 8। मनुष्य के शरीर की खोपड़ी के अंदर 8 अस्थियां पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। जो नवजात शिशु होता है तो उसमें हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। आपके ऑप्शन है, या मोस्टली सबने पढ़ा होगा। आपके ऑप्शन है जो इसमें ए ऑप्शन है 200, बी ऑप्शन है 300, सी ऑप्शन है 206 और डी ऑप्शन है आपका 208। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है 300। लगभग देखिए 300 किसी में 302 कहीं पे लिखा होगा, तो लगभग में पाई जाती हैं ये। तो 300 के आसपास पाई जाती हैं। नवजात शिशु जो छोटा बच्चा होता है उसमें जो है 300 के आसपास हड्डियां होती हैं। यह जो हड्डियां हैं फिर धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है तो आपस में जुड़ती जाती हैं और एक वयस्क मनुष्य के अंदर जो है 206 हड्डियां पाई जाती हैं। एक वयस्क मनुष्य के अंदर कितनी? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आपका शायद इसी से रिलेटिव है। तो इसमें जो आपका सही आंसर था 19 का वो था आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका सही था। इसके बाद 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो यहाँ पे मैंने वयस्क की बात हो रही है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो ऑप्शन है आपका ये 201, 206, 209, 210। तो 206 जो है आपका सही आंसर है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका मानव रुधिर का पीएच मान कितना है। आप कह सकते हैं हमारे रक्त का पीएच मान पूछा गया है यहाँ पर। तो आपको पता है रक्त थोड़ा खारा टाइप का लगता है ना, तो वो क्षार के अंतर्गत आता है। तो इतना समझ लीजिएगा कि 7 से ऊपर होगा। यदि कभी लग गया होगा ब्लड तो अपन आपने भी देखा होगा, या हाथ में लग जाती है तो अपन मुंह में दे लेते हैं उसको, है ना, कि खून बंद हो जाए, या दबा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो उसका जो है आप देखेंगे कि स्वाद जो होता है थोड़ा नमकीन टाइप का होता है। तो आप समझ जाइएगा कि यह जो है क्षार होता है। क्या होता है? रक्त हमारा जो है रुधिर होता है वो क्या होता है? क्षार होता है। तो क्षार की पीएच वैल्यू कितनी होती है? आप लोग जानते हैं 7 से ऊपर होती है। तो हमेशा इतना याद रख लीजिएगा 7 से ऊपर वाला है। तो इसमें जो है आपका सही आंसर 7.9। मानव रुधिर का पीएच मान जो होता है आपका 7.9 होता है, 7.9। इसके बाद नेक्स्ट आप देख लेते हैं क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है हमारा। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। जो रुधिर बैंक या रक्त बैंक का कार्य कौन करता है मानव शरीर के अंदर, देख लेते हैं। इसमें आपको जो ऑप्शन है, पहला है आपका फेफड़ा, दूसरा आपका हृदय, तीसरा है आपका यकृत और चौथा है आपका, या डी ऑप्शन है आपका तिल्ली, है ना। तो इसमें आपका सही आंसर आपको देना है। तो मोस्टली हमें मुझे पता है कि बच्चे हृदय लगाएंगे या यकृत लगा देंगे, तो यह नहीं है। आपका जो इसमें सही आंसर है वो है तिल्ली। तिल्ली जो होती है वो रुधिर बैंक का कार्य करती है। मानव शरीर में जो तिल्ली पाई होती है वो किसका कार्य करती है? रुधिर बैंक, या आप कह सकते हैं रक्त बैंक का कार्य करती है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा 22 में जो है वो डी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो है आपका 23। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः, या आप कह सकते प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। तो जो हमारा मानव शरीर है तो रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता पाई जाती है। तो इसमें दिए गए हैं आपके ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आपका 80 से 82% तक, बी ऑप्शन है आपका 91 से 92% के बीच में भिन्नता पाई जाती है, सी ऑप्शन है आपका 60 से 64 के बीच में आपकी भिन्नता पाई जा सकती है, आप कैसे 60 से 64 के बीच में जो है भिन्नता पाई जा सकती है। इसका डी ऑप्शन जो है आपका इसमें वो है 70 से 75% के बीच में भिन्नता पाई जाती है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं हमारे शरीर में जो है लगभग 90% जो है भाग हमारे शरीर का वो जल होता है। तो आपको इससे जो है आपको इसका आंसर ज्ञात हो जाएगा लगभग कितना परसेंट होता है हमारे शरीर में जल, 90%। तो इसका जो सही आंसर है आपका बी ऑप्शन आपका इसका सही है। 23 का बी ऑप्शन जो है सही है। 91 से 92% तक की भिन्नता पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि रक्त के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, लेकिन फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है आपका लोहा और डी ऑप्शन है आपका जिंक। तो आप सभी को आता होगा इसका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन है लोहा।
तो आयरन जो है हमारे शरीर में जो है रक्त में पाया जाता है, तो लोहा जो है सी ऑप्शन आपका सही है, या आयरन लिखा हुआ आएगा। इसका नेक्स्ट है आपका रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, किसके जरिए जो है रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है, पहला है आपका फेफड़ा, दूसरा है आपका यकृत, तीसरा है आपका किडनी और चौथा है आपका ये सभी। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, आप लोग सभी लोग कहाँ लगाने वाले हैं? किडनी को आप लोग मोस्टली यूज करेंगे कि किडनी जो है छन्नी की तरह कार्य करती है या शुद्ध करने का कार्य करती है, छानती है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो तीनों में होता है, फेफड़े में भी होता है, यकृत में भी होता है और किडनी में भी होता है। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका आपका जो है सही है। ये सभी फेफड़े, यकृत और किडनी तीनों हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ कहाँ होता है या कहाँ होता है, वह होता है फेफड़े में, यकृत में, किडनी में, इन सभी में होता है। सब जो है अलग अलग तरीके से रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा 26वां क्वेश्चन जो है वो है मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, या रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। ए ऑप्शन जो है हीमोलेसिस, बी ऑप्शन है आपका ऑस्मोसिस, और सी ऑप्शन है आपका पैरालिसिस, और डी ऑप्शन है आपका डायलिसिस। तो इसमें जो है आपने नाम सुना भी होगा, कभी आप अस्पताल गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, या आप कह सकते हैं क्या कार्य है। तो शरीर में जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है उसका कार्य जो होता है ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ऑक्सीजन को जो है पूरे शरीर में ले जाने का कार्य जो है हीमोग्लोबिन करता है। तो इसमें जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो है डी ऑप्शन, जो है इसमें ऑप्शन में आपका सही है, डी ऑप्शन ऑक्सीजन का परिवहन। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो है ऑक्सीजन का परिवहन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो इसमें जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो है आपका WBC, या आप कह सकते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। एंड इसके बाद दूसरा ऑप्शन है जो आपका बी, जीव द्रव्य। तीसरा ऑप्शन है आपका रेड ब्लड सेल्स, और चौथा ऑप्शन है आपका जो है डी आपका पट्टी काणु। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका रेड ब्लड सेल, या आप कह सकते हैं लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है ना, या हमारा जो ब्लड होता है हमारा, तो उसमें जो है हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक होता है, हमारे रक्त का जो है महत्वपूर्ण घटक है, लाल रक्त का महत्वपूर्ण घटक जो है हीमोग्लोबिन है। इसके साथ फ्रेंड्स जो है आज के हमारे जो क्वेश्चन जो मैंने रखे हुए थे वो खत्म होते हैं। क्या कहते हैं, आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ आपको आज सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही फ्रेंड्स से जो है इसके नोट्स जो मैं पहले शुरू में भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरे फेसबुक पेज पर जो है उपलब्ध हैं। तो आप वहाँ पर जाके, यहाँ पर भी आपको दिख रहे होंगे, जो हमारा पहली लिंक इसमें दिख रही है, या आप फेसबुक पर जाके सीधा सर्च मारिएगा स्मार्ट एजुकेशन हैरी के नाम से। आप जो सर्च मारेंगे, क्योंकि मेरा सारे जो लिंक है इसी के नाम से है, स्मार्ट एजुकेशन हैरी। तो इसी नाम पे जो है इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर है। ट्विटर में जो है पूरा जो है 15 अक्षर तक ही ले रहा था, तो पूरा नहीं बन पाया। यूट्यूब भी इसी पर है, टेलीग्राम भी इसी पे है, तो आप टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। तो किसी भी साइट पे जाके आप जो है स्मार्ट एजुकेशन हैरी सर्च मारिएगा तो आप मेरे चैनल पर पहुंच जाएंगे, फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। तो वहाँ से जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।